हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और अभी मैं एमईएस में जेई के पद पे कार्यरत हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई जो एग्ज़ाम होता है एसएससी के थ्रू जेई का, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रहते हैं और कौन सा डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट है। तो हम लोग सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो बेस्ट के कंक्लूजन से पहले सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से एसएससी जेई जो एग्ज़ाम कराता है उसके थ्रू कौन कौन से डिपार्टमेंट में एज ए जूनियर इंजीनियर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि ज़्यादातर जनता को ये पता रहता है कि जो एसएससी के जो डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट का सबको पता रहता है, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस डिपार्टमेंट, सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट और बीआरओ। ये 4 डिपार्टमेंट का सारी जनता को जो एग्जाम दे रहा है लगभग उन सबको ये डिपार्टमेंट्स के बारे में पता रहता है। ये 4 डिपार्टमेंट होते हैं, इनके अंदर क्या काम रहता है ये भले ही पता ना हो, लेकिन डिपार्टमेंट होते हैं ये तो पता रहता है सबको, राइट। उसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे कि फरक का वेराज डिपार्टमेंट और एनटीआरओ डिपार्टमेंट, इसके अलावा सीडब्ल्यूपीआरएस डिपार्टमेंट, इसके अलावा एनएवीएल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रहता है, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। इस डिपार्टमेंट में भी एज ए जूनियर इंजीनियर आप एसएससी का एग्जाम देके ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द बेस्ट डिपार्टमेंट। तो बेस्ट डिपार्टमेंट को एक कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट में काम क्या रहता है, उस हर एक डिपार्टमेंट में ये भी पता होना चाहिए कि हमको पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी। क्या हम फैमिली को वहाँ पे अपने साथ में रख सकते हैं शादी के बाद या नहीं रख सकते, अपनी फैमिली को आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ में वहाँ पे रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो जब तक इन फैक्टर्स का आपको नॉलेज नहीं है, आपको ब्लाइंडली फिल नहीं करना है कि हाँ मुझे इस अच्छी रैंक होते हुए भी कभी कभार स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं रहती है कि कौन सी डिपार्टमेंट में क्या काम रहता है, प्लस उसको पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी। तब भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ क्या होता है कि वो गलत डिपार्टमेंट, गलत तो नहीं बोलूंगा कि, लेकिन जो डिपार्टमेंट उनको मिल सकता था वो दूसरा डिपार्टमेंट वो गलती से चूज कर लेते हैं, राइट। सो लेट अस डिस्कस कि हर एक डिपार्टमेंट में क्या काम रहता है और उनको पोस्टिंग जनरली कहाँ पे मिलेगी उस डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा प्रमोशन कितने साल में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसमें रहता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एमईएस में कार्यरत हूँ, तो एमईएस डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। एमईएस डिपार्टमेंट, सबसे पहले एमईएस का नाम सुनते ही होता है कि इसमें क्या मिलिट्री, क्या आपको गन वगैरह चलानी है वहाँ पे जाके या फिर ऐसा कुछ करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, जैसे यदि मैं सिविल इंजीनियर एज ए सिविल इंजीनियर ज्वाइन करता हूँ तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का वर्क करना है वहाँ पे, राइट। तो उसमें जो एमईएस डिपार्टमेंट है वो किसको सर्विस देता है, तो ये सर्व करता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों जो सेनाएं हैं भारत की जो सेना है इनको ये सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। अब इसमें सबसे पहला आता है कि इसमें जो आपको गलतफहमी रहती है कि एमईएस में काम क्या रहता है, तो अब मैं बता दूं आपको, इसमें मेंटेनेंस का काम रहता है। मेंटेनेंस का काम की जैसे कि किसी क्वार्टर्स की रिपेयरिंग करनी है, मरम्मत करनी है, क्वार्टर्स की टाइल टूटा हुआ है, प्लास्टर है, प्लास्टर वर्क है, प्लम्बिंग वर्क है, जीआई पाइप का काम है, वाटर टैंक फट गया है, तो ये ऑल दीज कम्स अंडर द मेंटेनेंस वर्क, राइट। आपको वो रिपेयर करना है। सीपेज हो गया है क्वार्टर्स में, तो ऑल दीज कम्स अंडर द रिपेयर वर्क। दूसरा इसके अलावा क्या रहता है इसमें, जैसे कहीं पे नए क्वार्टर्स बनने हैं, रोड्स बननी है, तो ये सारे क्या है, कुछ ये नए काम भी यहाँ पे एमईएस में आपको देखने को मिलेंगे, राइट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि इसमें जो एमईएस में लाइफ जो है वो कैसी है, तो आपको जो क्वार्टर मिलेगा, मोस्टली जो क्वार्टर मिलता है आपको, वो आपके जहाँ पे ऑफिस होगा तो वो आप विद इन 2 किलोमीटर और 2 to 3 किलोमीटर की रेडियस में आपको जनरली मिल जाता है। इससे दूर हो सकता है, कहीं कहीं पे क्वार्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो तो इससे दूर भी हो सकता है, लेकिन इतने में मिल जाता है, राइट। इसके अगला में बात करूं तो जो कैंटोनमेंट की जो लाइफ है जहाँ पे आपको क्वार्टर मिलेगा, दैट विल बी वेरी पीसफुल एरिया, राइट, वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल एरिया। तो ये भी आपको इसमें भी सोचना नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूं यदि वर्कलोड की, तो मॉडरेट रहता है वर्कलोड, बैलेंस रहता है। यदि आप किसी जॉब की प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब आपको हेक्टिक लगेगा। मॉडरेट का मतलब ये नहीं कि आप 5 बजे ही ऑफिस से आ जाएंगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन का काम रहता है। कभी कभार आपकी कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट हुई मॉर्निंग से और इवनिंग 6-7 हो गया उसको कॉन्क्रीटिंग चलते चलते, तो ये नहीं सोचना है कि 5 बजे आप घर पे आ जाएंगे। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि जो ट्रांसफर रहता है इस जॉब में, ट्रांसफर का क्या रहता है, तो ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं तो हर एक 3 साल बाद ट्रांसफर इस जॉब में होता है।
ये इसका एक ड्रॉबैक कहें, जिन लोगों को पसंद नहीं है बार बार सेटल करना, कि यहाँ पे सेट किए उसके बाद 3 साल बाद कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत रहता है। जिनको पसंद है कि हाँ नहीं मुझे घूमना है, हर 3 साल में इंडिया को अलग अलग रीजन्स को एक्सप्लोर करना है, उनके लिए बेस्ट है, राइट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो एमईएस डिपार्टमेंट के मैं बारे में बात करूं तो क्या रहेगा कि उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट रहेगा जो लोग क्या करना है, जिनकी लाइफ अपने लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आना चाहते हैं, और जो मिलिट्री वाइफ को, जिनको मिलिट्री वाइफ बहुत पसंद है, नाम जैसे कि आई एम वर्किंग इन मिलिट्री, राइट। सो यदि आपको मिलिट्री वाइफ बहुत पसंद है तो आपके लिए ये डिपार्टमेंट बना है। और आपको मोस्ट सिक्योर जो पार्ट्स इंडिया के उसमें आपको उसमें विजिट करने का मौका मिलता है। ऐसे आप एज ए नॉर्मल सिटीजन आप नहीं जा सकते वहाँ पे, लेकिन आपको यदि आप मिलिट्री में वर्किंग कर रहे हैं आपको, तो वहाँ पे आपको एक विजिट करने का मौका मिलता है, राइट। इसके अलावा यदि आपको फ्रीक्वेंट ट्रांसफर जो है उनको आपको पसंद नहीं है, तो इसको चूज नहीं करना है, आपको फर्स्ट चॉइस नहीं देनी है इसकी, राइट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की यदि मैं बात करूं, एक और चीज रह गई एमईएस डिपार्टमेंट वाले उसमें सेक्शन में, इसमें एक सीएसडी जो कार्ड रहता है ना, सीएसडी कैंटीन कार्ड मिलता है, ग्रोसरी कार्ड मिलता है, लिक्वर कार्ड नहीं मिलता है। सिविलियन जो हम लोग सिविलियन जाते हैं उधर उसमें मिलिट्री में, तो आपको लिक्वर कार्ड में दारू वाला कार्ड आपको इशू नहीं होता है, ओनली ग्रोसरी कार्ड आपको इशू होता है। आप ग्रोसरी में आप ट्रॉली बैग हो गया जैसे कि, या फिर क्या कहते हैं फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, ये सारी चीजें ग्रोसरी कार्ड में आप खरीद सकते हैं और डिस्काउंट रेट पे ये आपको वहां पे मिलती है, राइट। दारू का कार्ड आपको यहाँ पे सिविलियन को इशू नहीं होता है। क्लियरली बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ड्रिंक करते हैं वो पूछते हैं कि सर क्या लिक्विड कार्ड भी इसको इशू होता है, तो लिक्विड कार्ड इशू नहीं होता है सिविलियंस को, ओनली ग्रोसरी कार्ड सिविलियन को इशू होता है। आप अपना घर का जो भी सामग्री है, दोज थिंग्स यू कैन बाय फ्रॉम द कैंटीन, राइट। Next come to the another department, CPWD department, right? So if you look at the most iconic buildings in India, like नया पार्लियामेंट हाउस जिसको हम लोग नाम से किसके नाम से जानते हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति भवन, there is only one name behind it, that is CPWD, right? So it is the oldest and most prestigious engineering department in the country. तो आपको जैसे नाम है सीपीडब्ल्यूडी, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत जो कि प्रेस्टिजियस बिल्डिंग्स हैं, आपको मोस्ट प्रेस्टिजियस जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो वर्क मिलेगा इंडिया में, वो किसके द्वारा किया गया है, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। वर्कलोड की अगर मैं बात करूं तो वर्कलोड इसमें एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स ज़्यादा रहता है सीपीडब्ल्यूडी में। और अगर इसमें काम होता क्या है, तो काम इसमें जो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में होता है वो क्या रहता है काम, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, रोड्स का कंस्ट्रक्शन, राइट, और सीवेज लाइन कंस्ट्रक्शन, ऑल दीज वर्क्स विल बी डन इन सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, राइट। नेक्स्ट है जो पोस्टिंग रहेगी आपकी, तो वो पोस्टिंग कहाँ पे रहेगी, क्या रूरल एरिया में पोस्टिंग रहेगी या अर्बन एरिया में पोस्टिंग रहेगी। तो इस डिपार्टमेंट में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसकी जो पोस्टिंग है ज़्यादातर अर्बन एरिया में आपकी पोस्टिंग यहाँ पे रहेगी, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कि ट्रांसफर इसमें फ्रीक्वेंट है एज कम्पेयर टू एमईएस, ट्रांसफर इसमें फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, मीन्स हर 3 साल पे नहीं होते हैं, कभी कभार आपको वहाँ पे 5-6 साल भी एक जगह आपको आराम से रुकने को मिल जाता है, राइट। नेक्स्ट है इसमें अगर मैं बात करूँ प्रमोशन की, तो प्रमोशन क्या है इसमें, एमईएस के कंपेरेटिवली इसमें जो प्रमोशन है आपका वो फास्ट है, राइट। जेई से जो एई का प्रमोशन है वो कंपेयर टू एमईएस और इसमें क्या है थोड़ा फास्ट रहता है। अगर मैं वर्कलोड ऑलरेडी आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, राइट, तो ये इट इज ऑल अबाउट द सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट कम टू द अदर डिपार्टमेंट, दैट इज द सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये काम क्या करता है, राइट। सो इसमें जो काम होता है, सबसे पहले जो हम बात करें तो जो सुपरविजन होता है रिवर गेजिंग स्टेशंस का, वो रहता है इसमें मेजरिंग वाटर फ्लो एंड ट्रैकिंग फ्लड लेवल्स। ये जो जूनियर इंजीनियर का काम है ये रहता है, फ्लड, राइट, वाटर रिसोर्स प्लानिंग, डैम सेफ्टी मॉनिटरिंग, तो ऑल दीज वर्क्स जो रहते हैं वो किसको करना होता है, जूनियर इंजीनियर को करना होता है। अगर मैं पोस्टिंग की बात करूँ सेंट्रल वाटर कमीशन में, तो लॉन्ग डिस्टेंस पोस्टिंग रहती है इसमें, राइट। ऐसा नहीं है कि बहुत रिमोट एरिया में भी कभी कभार पोस्टिंग मिल जाती है। आपका सपोज डैम बहुत ही ग्रामीण एरिया में है डैम, जो कि आसपास आपका
सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो ग्रामीण एरिया में ज़्यादातर पोस्टिंग जो CWC में होती है वो ग्रामीण एरिया में होती है, राइट। प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 साल ऑन एन एवरेज, यदि आगे वैकेंसी खाली हो रही है तो 5 से 6 साल में यहाँ पे प्रमोशन देखने को मिल जाएगा CWC डिपार्टमेंट, राइट। नेक्स्ट कम टू द BRO डिपार्टमेंट। अगर मैं BRO की डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सबसे जो वर्क है, वर्कलोड जो रहता है इसमें वो ज़्यादा रहता है, लेकिन जो वर्क की लोकेशन है दैट इज चैलेंजिंग लोकेशन, राइट। आपको हाई एल्टीट्यूड पे आपको वर्क करने को मिलता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की जो रहेगी नॉर्मल, जैसे हम लोग यहाँ पे प्लेन एरिया में रहते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन की कमी रहती है, राइट। तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर बहुत कम देखने को मिलेगा कुछ कुछ रीजन्स में, कहीं कहीं पे, तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, राइट। आप फैमिली साथ में नहीं रख सकते अपनी। तो ये क्या है, चैलेंजिंग, आपको चैलेंजिंग लोकेशंस। अगर मैं लोकेशन के कुछ नाम लूँ तो यहाँ पे जैसे लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड के जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं वो हो गए, ठीक है ना। तो आपको ये इन एरिया में काम करना पड़ता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना पड़ता है, आप फैमिली नहीं रख सकते वहाँ पे। तो इस टाइप की चीज़ों की वजह से और आपको ये डिपार्टमेंट बाद में, जनरली जो कैंडिडेट्स हैं ये डिपार्टमेंट बाद में चूज करते हैं। प्रमोशन 8 से 10 साल इसमें लगता है टाइम लगभग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, तो ये है फरक्का बैराज डिपार्टमेंट। फरक्का बैराज डिपार्टमेंट कुछ कैंडिडेट्स ने सुना भी नहीं होता इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो ये काम क्या करता है इसमें, जो फरक्का बैराज डिपार्टमेंट है उसमें जो जूनियर इंजीनियर है उसको क्या काम करना होता है, तो मेंटेन करना होता है फरक्का बैराज को, जो गंगा रिवर पे बना हुआ है, राइट। कंट्रोल वाटर फ्लो टुवर्ड्स कोलकाता पोर्ट, हैंडल गेट्स, कैनाल्स एंड सेडिमेंट मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें एक जूनियर इंजीनियर को करनी होती हैं। पोस्टिंग की मैं बात करूं तो मोस्टली जो पोस्टिंग होती है इस ऑर्गेनाइजेशन में वो कहाँ देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग देखने को मिलती है। प्रमोशन की बात करूं तो स्लो है प्रमोशन, इसमें 10 से 15 साल का उन्हें एवरेज टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है NTRO डिपार्टमेंट, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला डिपार्टमेंट बहुत कम कैंडिडेट्स ने सुना होगा। हाई लेवल टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है ये, और इसमें क्या रहता है, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस रहता है सीक्रेट स्ट्रक्चर्स का, राइट, जो कि बहुत ही सीक्रेट स्ट्रक्चर्स रहती हैं। तो उसमें जो सिविल और मैकेनिकल के जो भी वर्क रहते हैं वो काम रहता है। आपको कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ ऐसा नहीं काम करना है, लेकिन आपको बस सिविल का काम करना है उन जगह पे। सेंसिटिव पोस्टिंग होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस मैंडेटरी रहता है इस पोस्टिंग में, राइट, इस वाले जो डिपार्टमेंट के लिए। और पोस्टिंग ज़्यादातर यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में जो पोस्टिंग देखने को मिलेगी वो ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिलेगी आपको। प्रमोशन 7 से 8 साल ऑन एन एवरेज टाइम जो रहता है 7 से 8 साल यहाँ पे टाइम लग जाता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ CWPRS डिपार्टमेंट, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। इसमें क्या रहता है, तो इसमें जो रहता है ज़्यादातर इसमें रिवर का जो मॉडल होता है उसकी स्टडीज करनी होती है, डैम सेफ्टी टेस्टिंग करनी होती है इसमें से, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन रिसर्च करनी होती है, और फ्लड एंड सेडिमेंट एनालिसिस जो रहती है वो रहता है वर्क इसमें। पोर्ट एंड हार्बर का स्टडीज का जो वर्क है वो रहता है इसमें। तो मेनली ये वाले जो काम रहते हैं इसमें इस डिपार्टमेंट में रहते हैं। अगर मैं पोस्टिंग की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो पोस्टिंग इस डिपार्टमेंट में रहती है वो पुणे की जो लोकेशन है पुणे में देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में। और फील्ड पोस्टिंग इसमें इस डिपार्टमेंट में मिनिमम फील्ड पोस्टिंग है। अगर किसी को पुणे का है, कोई महाराष्ट्र का बंदा उसको पुणे पसंद है, या फिर कोई बाहर का भी है उसको पुणे लोकेशन बहुत अच्छी लगती है, देन दे कैन चूज दिस डिपार्टमेंट कि मुझे यहाँ पे ही रहना है पूरे लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं अपनी जो भी आपकी जॉब का टेन्योर है। प्रमोशन इसमें भी लगभग 7 से 8 साल का टाइम लग जाता है प्रमोशन के इसमें। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं NAVAL डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है वो किसमें आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये डिपार्टमेंट आता है। नेवल डिपार्टमेंट जो है इसमें क्या है, जो नेवल बिल्डिंग्स और डॉकयार्ड हैं, जैसे डॉक्स रहते हैं, और शिपयार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट रहता है, रेजिडेंशियल एंड ऑफिस बिल्डिंग्स जो रहती हैं इन नेवल बेसिस, तो उनको मेंटेन करना ये वाले जो वर्क है ये वाला डिपार्टमेंट करता है, राइट। अगर मैं पोस्टिंग की बात करूं तो जैसे मुंबई है, विशाखापट्टनम है, कोची है, गोवा है, जितने भी नेवी के जो कमांड है, जो सदर्न नेवल कमांड है या फिर ईस्टर्न नेवल कमांड है, वहां पे आपको पोस्टिंग इस डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है, राइट। प्रमोशन की मैं बात करूं तो ये इस डिपार्टमेंट में भी जो प्रमोशन होता है वो 8 से 10 साल लगभग टाइम पीरियड लग जाता है।
तो दिस वाज द ऑल अबाउट डिपार्टमेंट। हाँ, एक डिपार्टमेंट छूटा है, वो वाला कौन सा, जो ब्रह्मपुत्र है, उसमें भी जो पोस्टिंग है आपकी ब्रह्मपुत्र डिपार्टमेंट, उसकी जो पोस्टिंग की लोकेशन है वो भी ईस्टर्न साइड में, जहाँ जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है उसको जो मॉनिटर करना होता है। तो आप देखेंगे उसमें भी जो पोस्टिंग होगी उस डिपार्टमेंट में, वो कहाँ मिलने के चांसेस रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो इन जगह पे पोस्टिंग देखने को मिलती है, तो इसको भी आपको लास्ट में ही प्रायोरिटी रखना है, लास्ट ही में ही प्रेफरेंस देना है, प्रायोरिटी पे इसको नहीं रखना है, राइट। तो ये तो सारा आपको एक ब्रीफ में डिपार्टमेंट के बारे में क्या काम रहता है इसमें, और आपकी पोस्टिंग कहाँ पे जनरली देखने को मिलती है, प्रमोशन कब होता है, ये सारा कुछ डिपार्टमेंट के बारे में था, राइट। और लेट अस फिनिश दिस सेशन विद ए मोटिवेशनल कोट हियर, कि हार मान लेना आसान है लेकिन जीत उसी की होती है जो आखिरी तक डटा रहता है। तो आपको जंग का मैदान नहीं छोड़ना है, आपको आखिरी तक डटा रहना है, और आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाएगा, बस आपको मैदान छोड़ के नहीं भागना है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अपने क्वेश्चन यदि कोई आपकी क्वेरी है